हेलो एवरीवन। बैंकिंग में आपका ग्रामीण साख चैप्टर चल रहा है। रूरल क्रेडिट्स, मनी लेंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स। आज मैं आपको इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला टॉपिक जो है हमारा कि महाजनी साहूकार के गुण क्या हैं। तो सबसे पहला गुण इसमें होता है ऋण देने का सरल ढंग। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, लेकिन आप महाजनी या देशी बैंकर से ऋण लेंगे तो इनका ऋण देने का ढंग क्या है, बहुत सरल होता है, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती। सेकंड, ऋण सुविधा हर समय पर उपलब्ध हो जाती है। 24 आवर्स आपको ऋण मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण। ये हर तरह के उद्देश्य के लिए ऋण देते हैं, उत्पादक भी और अनुत्पादक भी। और अगर ये ऋण दे रहे हैं तो ये उसके लिए पर्टिकुलर जांच भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बैंक से किसी संस्था से ऋण लेते हैं तो वो उस फॉर्मेलिटी को भी देखेंगे कि आपने जो ऋण लिया है वो उस वे में यूज़ किया है या नहीं किया। फोर्थ है आपके इसमें बिना जमानत के ऋण। ये क्या करते हैं, जमानत पर ही ऋण लेते हैं, बट कभी कभी ये बिना जमानत के भी ऋण ले लेते हैं। विभिन्न अवधियों के लिए ऋण, सामान्यतः हर तरह की अवधि के लिए ऋण देते हैं। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, इनकी अवधि डिसाइड नहीं होती। ये अवधि किस पर छोड़ देते हैं, ऋण लेने वाले पर छोड़ देते हैं। सिक्स्थ है इसमें आपका कुटीर उद्योगों को ऋण। कुटीर उद्योग आपके लघु उद्योग होते हैं, तो ये कृषि कार्यों के साथ साथ जो आपके छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। सेवन्थ है आपका बीज खाद आदि की व्यवस्था करना। ये नगद ऋणों के साथ साथ किसान को समय समय पर हर तरह की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान या खेती का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा इनके पास उपलब्ध रहता है। तो किसानों की ये काफ़ी मदद करते हैं और उनकी जो फसल होती है उसको भी वो विक्रय करने में उनकी मदद करते रहते हैं। 8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि फसल की बिक्री में सहायता करते हैं वो। 9 पॉइंट आता है ऋण की प्रतिष्ठा का बने रहना। जो ऋण लेता है महाजनों से गुप्त रखते हैं, यानी कि समाज में उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करते। तो ये हमारे महाजन और साहूकार के महत्वपूर्ण गुण थे। 9 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके कुछ दोष भी होंगे। जब किसी की गुण होती है तो उसके दोष भी होते हैं, तो अब हम उसके दोषों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि उन कामों के लिए भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं जो उसके प्रोडक्शन के लिए नहीं है, और इसी वजह से राष्ट्र के हित पर, देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो ये ऋण लेते हैं, फिर इनको आदत पड़ जाती है कि बार बार उस ऋण को लेते रहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा आता है कोरे कागज पर हस्ताक्षर। ये जब लोन देते हैं तो ये किसी भी कोरे कागज पर हस्ताक्षर, अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर बाद में अपने ढंग से उस पर अमाउंट लिख देते हैं, उसकी ब्याज की दर लिख देते हैं। तो भुगतान करते हुए जिन्होंने ऋण लिया है उसको इस सबसे बड़े दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें ब्याज की दर ऊंची। महाजन और साहूकार देशी बैंकर्स होते हैं, सरकार का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो ये अपने ढंग से कितना भी ब्याज ले सकते हैं। इनके ब्याज की लिमिट हमेशा ध्यान रखेंगे 20% से स्टार्ट होती है और 60% तक इसकी इंटरेस्ट होती है। कभी कभी तो ब्याज की वजह से मूलधन की अमाउंट भी दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें अग्रिम ब्याज। महाजन ऋण देते समय जो इंटरेस्ट है वो एडवांस काट लेते हैं, यानी कि अगर किसी को 1 लाख रुपए देने हैं तो वो 1 लाख नहीं देंगे, ब्याज काट कर तब अमाउंट पेमेंट करेंगे, तो फिर वो राशि उपयोग में रहेगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बेगार लेना। और ऋण देने के साथ साथ फालतू के काम ये किसानों से करा देते हैं, यानी कि अपने घर का काम करा लेते हैं और ऋण की अमाउंट उसमें से माइनस भी नहीं करते। तो इस चीज़ों का उपयोग वो करते रहते हैं। जैसे अगर किसानों की बैलगाड़ी होगी तो उसको फ्री में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फसल को सस्ते मूल्य पर खरीदना, कि अगर किसान की जो फसल है वो बाज़ार मूल्य पर जिस रेट पर जा रही है उससे कम रेट पर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। इससे किसान ऋण के बोझ से मुक्त होने के लिए क्या करता है, फसलों को सस्ते मूल्य पर बेच देता है और उसको नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है ब्याज पर ब्याज लगाना। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्याज पर ही ब्याज लगाते हुए वसूल कर देते हैं, जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोला जाता है, ठीक है। और इस वजह से किसानों का जो ऋण भार है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट इसमें अन्य व्यय लगाना। ये ऋण देते समय बहुत सारे खर्चे भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जैसे गौशाला का हुआ, प्याऊ का हुआ, धर्मादा, ये छोटे छोटे खर्चे पहले होते थे बट अब तो इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका हिसाब किताब रखने का दोषी ढंग। ये भैया अपने हिसाब से रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, गोपनीय रखते हैं, तो उसमें लेके भी ये गलत कर सकते हैं, कानूनी तौर पर ये भी कोई काम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें किसानों की ज़मीन हड़पना।
अगर ऋण या जमानत में किसी भी प्रकार की देर हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ये फिर किसानों की भूमि को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बाद में जब ऋण भार वो नहीं चुका पाता तो वो ज़मीन महाजन और साहूकार की हो जाती है। तो ये इसके दोष हैं। हमने महाजन के और साहूकार के गुण दोषों को अच्छे से देख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं इनके दोषों को दूर करने के लिए। तो सजेशन टू रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ महाजन एंड साहूकार। सबसे पहले जनता को शिक्षित करना, इसमें बहुत अहम पॉइंट आता है कि अगर हमारे जनता शिक्षित होगी तो वो उससे संबंधित सभी नियम और अधिनियम को जानकारी लेने के बाद ही उनसे ऋण लेने का स्टार्टिंग करेगी, ठीक है, जिससे वो आगे आने वाली विभिन्न समस्याओं के शिकार ना हो पाएँ। सेकंड, इसमें कानूनों के नियम का पालन करना। हर राज्य में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जो उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनको उसी अनुसार दंडित भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य व्यवसाय ना करना। महाजन द्वारा बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। यानी कि महाजन का काम केवल क्या होना चाहिए कि वो अगर ऋण दे रहा है तो केवल ऋण ही प्रदान करे। नेक्स्ट, साहूकार को भी लाइसेंस लेना के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उसको ये सपोर्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप ऋण देने के काबिल हैं, अदरवाइज कोई भी आपसे ऋण लेने के लिए सहमत नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है संरक्षण प्राप्त करना। किसानों को कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए कि वो महाजन की धमकियों से बच सकें, कि अगर महाजन उनको धमकी दे रहा है तो वो कहीं पर जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकें। तो किसानों को उस तरह का संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, ऋण राशि न्यायालय में जमा करना। ऋण की जो राशि है वो न्यायालय में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इसका जो काम है ऋण देने का और ऋण लेने का, ये लीगल तौर पर किसी भी समाज के न्याय कानून के विधान के अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण और प्रकाशन। महाजन अपने हिसाब किताब किसी को नहीं दिखाते तो उनको ये बाध्य किया जाना चाहिए कि आप अपने हिसाब किताब को दिखाइए और उसको प्रकाशित कीजिए। यानी कि जिस तरह से उसकी फ़ोटोकॉपी अब हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से उसकी फ़ोटोकॉपी भी किसानों को या ऋण लेने वाले को दिखानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका बैंकों की स्थापना। महाजन और साहूकार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर हैं, तो वहाँ पर हमें बैंकों की स्थापना करके भी इन प्रथा से मुक्ति मिल जाएगी। बट महाजन और साहूकार की जो प्रथा है वो अब बंद हो चुकी है, तो मोस्टली जो हमारे काम हैं वो सारे बैंकों की मदद से ही कंप्लीट होते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है ब्याज दर में कमी। जो महाजन और साहूकार की ब्याज की दर है वो निश्चित होनी चाहिए। अपने मनमाने ढंग से वो ब्याज को ना बढ़ाएं और ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि को सम्मिलित ना करें। तो ब्याज की दर में भी कमी, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसके दोषों को पूरा करता है। तो इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमें महाजन और साहूकार प्रथा को दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सरकार ने इसको हटाने के लिए क्या क्या नियम लागू किए हैं। तो अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य। महाजन और साहूकार अब लाइसेंस के बिना किसी को ऋण दे ही नहीं सकते। कुछ राज्यों में तो इसको दंडनीय अपराध माना गया है। सेकंड पॉइंट है ब्याज दर का निर्धारण। राज्यों के द्वारा उत्पादक पर यानी कि प्रोडक्शन पर अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दी गई है और नॉन प्रोडक्शन लोन पर अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दी गई है। तो जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित हिसाब किताब रखना और फिर उसकी रसीद लेना। अब महाजनों के लिए ये भी है कि वो कानून के अंतर्गत हिसाब किताब उचित प्रकार से रखेंगे और जो ऋण लेगा उसको ऋण लेने के बाद रसीद देनी है और समय समय पर उसकी फ़ोटो स्टेट भी प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि सामान का कुर्की ना होना। कुर्की का मीन्स होता है जब्त ना कर लेना। तो कानून में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ऋण प्रोवाइड करा रहा है तो ऋण लेने वाला व्यक्ति देने वाले का किसी भी सामान पर अधिकार नहीं जता सकता। उसका हक केवल किस पर होगा, ऋण देने वाली राशि पर और ब्याज पर। नेक्स्ट पॉइंट, ऋणी को तंग करने पर वैधानिक प्रतिबंध। अगर कोई भी महाजन ऋण वसूली के लिए ऋणी को धमकाता है, डराता है या तंग करता है तो वो उस कार्य के लिए दंड का भागी होगा। ऋण लेने वाला व्यक्ति इसकी कंप्लेन कानून के अंतर्गत कर सकता है।
6 पॉइंट है इसमें आपका चेक द्वारा उधार देना। अब ये भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर वो 1,000 से ज़्यादा का ऋण देता है तो इस प्रकार के ऋण जो हैं वो चेक के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि ये हिसाब किताब बैंक की दृष्टि में भी आए और आने वाले समय में अगर कोई परिणाम अनुचित होता है तो उसमें कानून की मदद ली जा सके। तो सरकार द्वारा इस प्रकार के कुछ तथ्य बताए गए हैं। ये 1 जनवरी 1975 से लागू हो गए थे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। आपका ये ग्रामीण साख में महाजन और साहूकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। चैप्टर में अभी एक मेन पॉइंट और रह गया है, देशी बैंकर्स। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से देखेंगे।